का प्रेम कन्हैया को मिला देवकी से? बोल दिया करो, मिला? नहीं मिला। माँ का प्रेम मिला तो मेरे कृष्ण के जीवन में मिला तो यशोदा से मिला। और ध्यान देना माताओं बहनों, इतना प्रेम, इतना प्रेम। आज भी कोई बहन बिटिया अपना बच्चा लेके चले तो कोई ये नहीं कहता ये सीता जा रही या सावित्री जा रही या कौशल्या जा रही या सुमित्रा जा रही, सभी कहते देखो देखो यशोदा जा रही है अपने लाला को लिए। इतना प्रेम आप सभी पद में सुने होंगे। जिस समय उद्धव जी आए समझाने लगे कि कृष्ण कहानी, कृष्ण हम में है, कृष्ण तुम में है, कण कण में समाया कृष्ण, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद दिया। कहने लगी आज सभी ब्रज बालाएं, यशोदा मैया सामने आ गई। सूरदास जी की रचना क्या बोली? उद्धव बनियाए की बाता, उद्धव बनियाए की बाता, उद्धव बनियाए की बाता, उद्धव बनियाए की बाता, कोई व्यक्ति नहीं बदलता है, उद्धव समय बदल जाता है। मांगी मांगी ददी हम ते खाइनी, मांगी मांगी ददी हम से खाई, मांगे मांगे ददी हम से खाई, दूध दही आलू भाषा। ताजी की कौन कहे, हमारे घर में बासी नहीं बच्ची थी और आज तुम उनको ब्रह्म बता रहे हो। मांगी मांगी ददी हमसे खाइने, मांग मांग ददी हमसे खाई, दूध दही आलू भाषा। अब सुना यशोदा जी सामने आ गई, रो के बोली उद्धव मेरा माखन मिश्री रखा रहता है, कोई मेरे से माखन और मिश्री नहीं मांगता। ये है माँ का प्यार। मेरे कन्हैया की इकलौती बहन है, सभी भाई बहन जानते हैं, सुभद्रा देवी अर्जुन जी को ब्याही थी। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, क्या बहन का प्यार मेरे कन्हैया के जीवन में मिला? बोल दिया करो, मिला? नहीं मिला। बहन का प्यार यदि कृष्ण के जीवन में मिला, वो द्रौपदी जी से मिला है। द्रौपदी केवल यही रिश्ता है कि अर्जुन को सुभद्रा जी भी ब्याही है और द्रौपदी जी भी। इस वजह से जैसे ये बहन वैसे वो बहन, धर्म की बहन है। ध्यान देना बेटियों बहनों, इतना प्रेम करना भैया को। हर समय अपने भाई का जब तुम चिंतन करोगी, हर समय भाई की बड़ाई करोगी, हर समय भाई की तारीफ, तो भाई क्या मुकर जाएगा? उठते बैठते खाते पीते लेटते सोते अपने भैया की बड़ाई करने में नहीं थकती थी द्रौपदी जी। मेरा भैया ऐसा है, मेरा भैया इतना वीर है, मेरा भाई ये पहनता, मेरा भाई ये करता, सारी तारीफ भैया की।
जब इतना प्रेम बहन करेगी तो भाई कितना प्रेम करेगा। भगवान कन्हैया ने एक दिन कहा द्रौपदी से, बहन तुम द्रौपदी नहीं हो, तुम स्वयं कृष्ण हो। इसलिए द्रौपदी को महाभारत में कृष्णा भी बोला गया, इसलिए कृष्णा बोला गया। अब इतना प्रेम भाई बहन में हो तो बहन पे आपत्ति पड़ जावे तो भाई कहीं देर लगाएगा। खैर, मेरे कन्हैया के 5 बुआ हैं, और ध्यान देना आज से 5900 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मेरे कन्हैया थे। 5 बुआ ऐसी वैसी नहीं, राजा अधिराज, बड़े बड़े जो राजा अधिराज हैं उन घराने में ब्याह धरी थी। लेकिन उन 5 बुआ में सबसे ज्यादा बुआ कोई प्यार करती है कृष्ण को, वो कुंती जी है। कुंती मैया का नियम है, कुंती बुआ का नियम है, भतीजा जब आएगा तो मेरे वहां से बगैर खाए पिए नहीं जाएगा। विशेष ध्यान रखती हैं आपने भतीजे पे। अब आप ही सोचें, यदि बुआ इतना प्रेम करेगी भतीजे पे, बेटिया बहनों माताओं ध्यान रखना, यदि इतना तुम भतीजे पे प्रेम करती हो, तुम पे कोई मुसीबत आ गई, कोई आपत्ति आ गई, तो भाई तो दूर रहेगा लेकिन भतीजा पहले कूद पड़ेगा बीच में आके कि मेरी बुआ पे मुसीबत है। इतना प्रेम। 5 बुआ में कोई सबसे ज्यादा बुआ प्रेम करती हैं, वो कुंती बुआ है। जिस समय आज कथा महाभारत से भैया ने बोला तो हम महाभारत से ही सुना दिया। जिस समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ है, लज्जागृह में जले, तभी मेरे कन्हैया पहुंचे थे, बच गए थे वहां से, लेकिन कन्हैया पहुंचे। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? दुर्योधन दिखावा करने लगा बहुत ज्यादा, और जो ज्यादा नौटंकी बनावे समझ लो, ज्यादा नौटंकी व्यक्ति बनाने वाला वो मात्र दिखावा करता है। भैया मेरे कन्हैया को समझने में देर न लगी, मेरे कन्हैया समझ गए ये सब इसी की चाल है। लेकिन बगैर कुछ प्रमाण के कहा भी तो नहीं जा सकता, लोग विरोध करेंगे। लेकिन जिस समय मालूम हुआ कि मेरे जो बुआ के लड़के हैं उनके संग में छल किया गया, उनका राजपाट ले लिया गया। खैर 3 ही नारियों की मैंने बात कही है, अभी 6 बकाया रह गए, और वो समय मिलने पे बताएंगे ना, फिर कथा नहीं हो पाए। 3 ही बताए। और सुन लो, मेरे कन्हैया के जीवन में 16,108, आप सभी जानते 16,100 ये भौमपुत्र भौमासुर के वहां कैद थी, और 8 पटरानियां हैं। 16,108, यदि 16,108 में यदि पत्नी का प्रेम मेरे कृष्ण के जीवन में मिला, प्रेम का मतलब ये है, पत्नी का भी कर्तव्य है कि कहीं पति हमारा दुखी तो नहीं है, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा हुआ है, कोई समस्या से तो ग्रसित नहीं है। ये धर्मपत्नी की मर्यादा है। यदि मेरे कृष्ण के जीवन में पत्नी का प्रेम मिला, वो माता रुक्मणी से मिला। रुक्मणी जी जब बैठती तो जरूर पूछती, प्रभु किसी प्रकार की आप चिंता में तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? भगवान मुस्कुरा के जवाब देते, देवी जहाँ पे तुम हो, जहाँ पे हम हैं, समस्या कैसी है? भगवान कन्हैया के कई बहुएं हैं, और जिस बहू का नाम ले रहा हूं ध्यान से सुनना बहनों, इसमें बहुत सी बहुएं बैठी होंगी। आज की डेट में कोई बहू होती तो डायरेक्ट अपने ससुर को जहर पिला देती। वो बहू जानते कौन है? लक्ष्मणा। ये बहू लक्ष्मणा है, और ये लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटिया है, कन्हैया के पुत्र सांब को ब्याही थी। मेरे भाई बहन, वो क्या नहीं जानती कि महाभारत किसने करवाई? महाभारत में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही? मेरे ससुर की रही। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा पिताजी क्या खाएंगे, ये लक्ष्मण जानती।
पिताजी कौन सी पोशाक धारण करेंगे ये लक्ष्मण जानती है। आगे आगे दौड़ दौड़ के काम करती। अरे और तो और मेरे कन्हैया 125 साल के इस समय हो चुके हैं। जब सैन्य कक्ष में जाते तो कटोरे में दूध लेके जाती। पिताजी दूध लाई हूँ, दूध कहाँ रख दूं। इतना यदि बहू प्रेम करेगी तो फिर ससुर के मुख से क्या निकलेगा। मेरे कन्हैया ने आशीर्वाद दिया था, जा बहू ये आशीर्वाद है तेरे पिता का तेरे पे, तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और नहीं आया था। 5 हो गए, अब 4 छोड़ो। 9 देवियों का प्रेम है। अब ये वरना इसी पे कथा हो जाएगी, समय भी बहुत कम है, तो इसलिए आओ ध्यान रखें। 5 हो गई, 4 देवियों की चर्चा समय मिलने पे। खैर मेरे प्रभु को ये पता चला कि पांडव अज्ञातवास से वापिस आए हैं। बड़ी सुंदर रचना है कवि की। जब लौट के पांडव लोग आ गए उस समय मेरे कन्हैया को पता चला।